बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी, जिसके अंदर हमने ग्राफ्स पढ़े थे कि लाइंस के हमने ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं एक्स वाई प्लेन पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ फिजिबल रीजन एंड कॉर्नर पॉइंट्स। फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, ये हम क्वेश्चन करेंगे। और फिजिबल रीजन क्या है, दरअसल ये भी एक ग्राफ होता है। और ये कैसा ग्राफ होता है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी एग्जांपल ले लें कि ये दो जो लाइनें हैं, असल में इन दोनों लाइंस का ग्राफ जो आएगा, क्योंकि हमने 2 लाइनों का और 3 लाइनों का ग्राफ पिछली एक्सरसाइज में हम ये कर चुके हैं काम। अब इनमें जो हिस्सा कॉमन होगा वो कहलाएगा फिजिबल रीजन। और कॉर्नर पॉइंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आपने वहाँ से जो फिगर बनने के बाद आपने वो पॉइंट भी ढूंढने हैं जो कि कॉर्नर पे हैं। 2 काम होते हैं इसमें करने आपने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका थर्ड पार्ट है x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 5। इसको हमने नंबर 1 का नाम दे दिया। और -2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2, इसको हमने नंबर 2 का नाम दे दिया। ये 2 इक्वेशन हमें दे दी गई हैं। सबसे पहले हमारा वही काम जैसे हम करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन दोनों की आएंगी। पहले की एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी, हम लेस देन का साइन ख़त्म करके इक्वल टू का लगा लेंगे, इक्वलिटी हमने लगा ली, इसको हमने नंबर 3 का नाम दे दिया। फिर -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको हमने नंबर 4 का नाम दे दिया। फिर इसका भी हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और इसका भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे। इन दोनों लाइनों को, दोनों पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से लाइन बनेगी। तो फॉर एक्स पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन 3 के लिए हम पहले करेंगे, फिर 4 के लिए। y को जब 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा तो ये y ख़त्म, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। पॉइंट हमारा आ जाएगा x कॉमा वाई, तो x की वैल्यू 5 है, y की 0 थी। 5,0, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया a। उसके बाद फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। हम अब x y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इसी लाइन का। x इज इक्वल टू 0 पुट किया है, अब x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो x खत्म हो गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो पॉइंट हमारा बन गया 0,5 और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया है b। a और b दोनों पॉइंट्स आ गए इस लाइन के। इससे मुराद है कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये लाइन हमारे पास आती है। अब हम सेकंड जो लाइन थी उसके लिए भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। जब y को 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो -2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और -2 को राइट पे भेजेंगे तो डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू -1 आएगा। तो पॉइंट हमारा x कॉमा वाई होता है, तो -1,0, और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है c। फिर फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4। अब x को 0 करेंगे क्योंकि अब हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट, तो x 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 पॉइंट में मिलेगा। फिर x कॉमा वाई के लिहाज से पॉइंट बनेगा 0,2, और इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया d। तो 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिले हैं, 2 यहाँ से मिले हैं, 2 पॉइंट ये वाली लाइन ड्रा करते हैं, और c और d 2 पॉइंट हैं जो हैं वो नंबर 4 लाइन को ड्रा करते हैं। तो अब जो हमारा थर्ड काम होता है, पहला हमारा काम होता है एसोसिएटेड इक्वेशन, सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हमने फाइंड करने होते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जितनी भी लाइनें दी जाएं। नंबर 3 हमारा होता है कि ओरिजिन हम पुट करते हैं जो हमारी इनइक्वलिटीज़ होती हैं उसके अंदर, इक्वेशन के अंदर नहीं, इनइक्वलिटीज़ के अंदर हम पुट करते हैं ओरिजिन को 0,0 को, और फिर देखते हैं कि कौन सी कंडीशन ट्रू आई और कौन सी कंडीशन फॉल्स आई। तो 2 लाइनें हैं, दोनों के लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले 1 में पुट करेंगे 0 प्लस 0, ये नंबर 1 है, ये नंबर, हाँ जी यही 1 प्लस एक्स, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 5, तो ये 0 आएगा। 0 लेस आर इक्वल टू 5, क्या 0 5 के इक्वल है? जी नहीं। क्या 0 5 से लेस है? तो जी हाँ ये है। तो इससे मुराद है कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, जो हमने स्टेटमेंट निकाल ली है ये ट्रू हो गई है। अब नंबर 2 के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये चीज़ 0 और ये भी 0, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 0 ना तो 2 के इक्वल होता है, ना ही जो 0 है वो 2 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स आ गई। एक कंडीशन ट्रू आ गई, एक कंडीशन फॉल्स आ गई। तो 3 काम जो है हमारे हो गए हैं। नंबर 4
हम जो ड्रा करेंगे इन्हीं पॉइंट्स को फिगर के ऊपर, सॉरी एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो पॉइंट हमने ए पॉइंट है हमारा 5 0, मतलब एक्स पे 5 और वाई पे 0, तो ये पॉइंट है यहाँ पे वाई 0 होता है पूरी एक्स एक्सिस पे, तो 5.5,0। उसके बाद बी पॉइंट कहाँ पे है 0 मतलब कि ये वाई एक्सिस होगी और उस पर 5 ये पॉइंट है। ए और बी ये दो पॉइंट आ गए, अब हम इनको मिला देते हैं। ये ए लाइन, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, हमने इन दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन जो है वो गुजार दी। उसके बाद अगला जो पॉइंट था हमारे पास सी और डी था, ये सी और डी ये इस लाइन के आए थे, तो अब सी और डी को भी हम मिला देंगे पॉइंट्स पुट करने के बाद, क्योंकि सी था हमारा -1 और 0, तो एक्स का -1 और वाई 0 है, एक्स पे 0 होता है, तो सी और डी को भी हम मिला देंगे। ये हमने दोनों लेट सपोज ये हमने इनको मिला दिया। अब आती है बात ग्राफ की। चूँकि हमने देखा है कि ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी ये फर्स्ट लाइन जो है वो उसकी कंडीशन ट्रू आ रही है, तो इसने आना है ओरिजिन की तरफ। लाइन 1 थी हमारी ये, तो इतना जो सारा हिस्सा है ये पूरी लाइन जो है ये सारी आएगी ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस लाइन का आएगा इस तरफ। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका आ रहा है हमारे पास 0 ग्रेटर इक्वल टू 2 फॉल्स है, मतलब कि इस लाइन का जो ग्राफ आएगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ओरिजिन से ऊपर आएगा, मतलब कि इसका ग्राफ आना है ऐसे और इस लाइन का ग्राफ आना है ऐसे, सॉरी इसका लाइन का ग्राफ आना है ऐसे। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा हिस्सा कॉमन है। इनमें जस्ट इस पॉइंट का और इस लाइन का और इस लाइन का ग्राफ इतना है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि इसका ग्राफ हमने ऊपर की तरफ ड्रा करना है, तो इस लाइन का ग्राफ इस लाइन ने और इतनी लाइन ने कॉमन किया हुआ है। इस लाइन का ग्राफ चूँकि अंदर की तरफ था और इसका बाहर की तरफ था, तो यहाँ पे इतना हिस्सा कॉमन नहीं है, इन दोनों का कॉमन, इसने ऊपर जाना था इसने नीचे, तो सिर्फ इतना हिस्सा जो है हमें मिला है जो कि इनमें कॉमन है, और यही हमारा फिजिबल रीजन है। अब हमने एक दूसरा काम क्या करना है, तो इतना हिस्सा जो है हमारा आ गया है कॉमन, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। अब हमने निकालने हैं इसके जो पॉइंट हैं कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब एक तो कॉर्नर ये है इस ग्राफ का, इतने ग्राफ का, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। अब ये कॉर्नर हमें नहीं पता, चले इसका हमने कॉर्नर का नाम रख देना है, ये ए बी सी और ये डी पॉइंट था और इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया है ई। अब ई पॉइंट जो होगा ये हम फाइंड करेंगे, और ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट भी हमने बताने हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा था फिजिबल रीजन भी आप बताएं, और उसके बाद जो कॉर्नर पॉइंट हैं वो भी हमने फाइंड करने हैं। तो एक तो कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है, और 3 कॉर्नर पॉइंट हैं जिनमें से 2 कॉर्नर पॉइंट हमें पता है, एक कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, वो हम फाइंड करेंगे। फॉर कॉर्नर पॉइंट्स 2 × 3, क्योंकि ये जो नंबर 3 है हमारी, ये 3 है ये 4 है, इन दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो एक दफ़ा y आ जाएगा, दूसरी दफ़ा x आ जाएगा, क्योंकि x और y पे डिपेंड करेगा ये e पॉइंट। तो x निकालने के लिए इन दोनों के कोफिशिएंट अगर इक्वल करें तो यहाँ पे 2 आना है, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है 2 को, और इसमें हम ऐड कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2x + 2y = 10 आ जाएगा जब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और नंबर 4 जो है वो सेम हम नीचे लिख लेंगे प्लस के साथ। अब यहाँ से 2x और -2x ये कैंसिल हो जाएंगे, 2y + y = 3y, और 10 + 2 = 12, और 3 को इधर भेजेंगे तो y = 4 आ गया। y = 4 आ गया, y की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 में या 4 में तो x भी आ जाएगा। हम पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू 3 में, 3 था x + y = 5, और यहाँ पे हम वैल्यू y की पुट करेंगे 4, x + 4 = 5, 4 को हम इधर लेके आएंगे राइट पे, x = 1 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्योंकि x और y की टर्म में होता है, x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट, तो 1,4 ये पॉइंट हमारा e आ गया। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं 1 और 4। तो अब हमारे जो कॉर्नर पॉइंट वो सारे के सारे कौन कौन से आ गए, एक बी पॉइंट हमारा कॉर्नर था इस ग्राफ का, तो बी के कोऑर्डिनेट है 0,5। दूसरा कॉर्नर था डी, तो डी के कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट सॉरी
उसके बाद ई पॉइंट है, वो भी एक कॉर्नर था और इसको भी हमने जो है लिख दिया है। ये हमारे सारे सारे कॉर्नर पॉइंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 1 है, ये भी सेम ऐसे ही है। मतलब इसका भी हमने फीजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स ही बताना है, लेकिन इसमें और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इसके अंदर 3 इक्वेशन आ गए हैं। तो नंबर 1 है 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 10, दूसरी है x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 12, तीसरी इक्वेशन है x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 10, ये नंबर 3 है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारी कैसे आएंगी? फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, इनमें जस्ट हमने इक्वलिटी लगा देनी है। तो इज इक्वल टू 10 और इज इक्वल टू 12 एंड इज इक्वल टू 10, ये आ गई हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इनके रिलेटेड हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं हर लाइन के। पहले हम 4 के फाइंड करेंगे, फिर 5 के, फिर 6 के। तो 4 के फाइंड करने के लिए फॉर एक्स पुट वाई इज इक्वल टू 0, सेम हमारा काम, एक्स के लिए हम वाई को 0 रखते हैं। यहाँ पे 0 आएगा तो 2x इक्वल टू 10 आएगा, तो 2 को राइट पे लेके आएंगे तो x इक्वल टू 5 आएगा। पॉइंट हमारा आ जाएगा 5,0। इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया a। फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पे x 0 हो जाएगा, ये सारी चीज़ 0, तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। पॉइंट हमारा बन जाएगा 0,10 और इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया है b। उसके बाद फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0, अब इसके अंदर भी हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 12 आ गया, पॉइंट हमारा आ गया 12,0। फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 हम पुट करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 12 आएगा, और 4 को लेके आएंगे राइट पे तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, पॉइंट बन जाएगा 0,3 और d का हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया है। उसके बाद नंबर 6 पे आएंगे, फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे y 0 होगा तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। उसके बाद e पॉइंट, इसका हमने नाम रख दिया है क्योंकि 10,0 था। उसके बाद फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट होगा तो 2y इज इक्वल टू 10 और 2 को उधर लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू 5। पॉइंट हमारा बन जाएगा 0,5 और इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया है f। इसके बाद हमने जो अगला स्टेप हमारा होता है, हमने ओरिजिन को पुट करना होता है हमारी जो दी गई इनइक्वलिटीज़ के अंदर। तो इनइक्वलिटीज़ हमारी हैं 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 लेस आर इक्वल टू 10, एक हमारी ये आ गई इनइक्वलिटी। उसके बाद 0 प्लस 0 और लेस आर इक्वल टू 12 और 0 लेस आर इक्वल टू 12, फिर 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 प्लस 0 0, 0 लेस आर इक्वल टू 10। अब हम चेक करेंगे क्या ये ट्रू है। 10 जो है वो 0 से बड़ा होता है तो ये ट्रू है, 12 भी 0 से बड़ा है तो ये ट्रू है, 10 0 से बड़ा है तो ये ट्रू है। सारी की सारी लाइन जो है उनकी कंडीशन ट्रू आ गई। अब हम चेक करेंगे इसका ग्राफ के बाद हम कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। चाहे तो आप कॉर्नर पॉइंट पहले भी फाइंड कर सकते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट के लिए सबसे पहले तो हम इनकी जो लाइंस हैं वो हम ड्रा कर लेते हैं। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट था, ए और बी को हम मिला देते हैं, ये ए और बी को हमने मिला दिया। उसके बाद सी और डी को हम मिलाएंगे क्योंकि सी और डी थे एक लाइन के। सी ये डी है और ये पॉइंट हमारा सी है, इन दोनों को हम मिला देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा ई और एफ, ये ई पे एफ पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे आपस में। अब हम देखेंगे कि इन सब का कॉमन ग्राफ कैसे आएगा और वही हमारा फिजिबल रीजन होगा। अब सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू है तो इसका ग्राफ आना है ओरिजिन की तरफ, ये सारा हिस्सा इसका हो गया। उसके बाद देखेंगे इस लाइन का, क्योंकि ये लाइन भी ट्रू है तो इसका ग्राफ आएगा नीचे की तरफ। तो इतना हिस्सा क्योंकि कॉमन नहीं है दोनों लाइनों का, इतना इसका सारा आ रहा था, ये वाला भी, इसमें ये भी शामिल था, लेकिन इस लाइन ने इसको रोक दिया, इस इतने हिस्से को, तो इससे मुराद है ये इतना हिस्सा निकल गया। फिर तीसरी लाइन पे आएंगे, इसका भी ग्राफ था ओरिजिन की तरफ, इससे मुराद है कि ऊपर वाला पूरा हिस्सा जो है वो निकल गया, क्योंकि कॉमन हिस्सा फिर बचता है इन सब का ये वाला बस, क्योंकि सब ओरिजिन की तरफ थे तो इस लाइन ने इसको रोक दिया, क्योंकि आना तो था ऊपर की तरफ लेकिन इस लाइन ने इसको ऊपर जाने से रोक दिया। तो ये पॉइंट, ये जो इतना हिस्सा ग्राफ है वो सब का आ गया है कॉमन। इन तीनों ये चार इसके कॉर्नर पॉइंट बनते हैं, एक ओरिजिन, एक ए पॉइंट, एक पॉइंट ये बनता है, ये हम फाइंड करेंगे। और तीसरी चौथी चीज़ डी है
और वो है 0 और 4। इन 3 चीज़ों का तो हमें पता है कि ओ का पॉइंट होता है 0 0। दूसरा ए पॉइंट भी हमें पता है जो कॉर्नर पर आता है 5,0। डी भी पता है 0,3। लेकिन ये पॉइंट नहीं पता, इसको हम फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने का मेथड है, हम फाइंड करेंगे ये कौन सी लाइन है। हम चेक करेंगे ये कौन सी लाइन का पॉइंट है। फर्स्ट लाइन थी हमारी ये, और सेकंड लाइन थी ये वाली, और थर्ड लाइन थी ये वाली। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, सॉरी ये सेकंड लाइन, क्योंकि ए और बी कोऑर्डिनेट है। ये लाइन ए और बी से बनी, ये फर्स्ट लाइन है। ये सी और डी ये सेकंड लाइन है। ये फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हम फर्स्ट हमारी इक्वलिटी थी 4। इसकी अगर मैं एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन 5 बनाई थी। इससे मुराद है अगर 1 को डील करना हो तो ये 4 वाली लेके चलेंगे, अगर 2 को डील करना हो तो 5 से हम जो है लेके चलेंगे इसको। यहाँ से 2x प्लस वाई और इधर से x प्लस 4y, इन दोनों के क्योंकि कोफिशिएंट एक जैसे नहीं है तो यहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। अब कोफिशिएंट इक्वल हो गया तो इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गए। यहाँ से आ गया -7y इज इक्वल टू -14। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हुआ, फिर 7 को लेके आए राइट पे तो डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू 2। y का जो भी आंसर आया है पुट कर देंगे नंबर 1 में। तो यहाँ पे पुट किया 2x, y की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 10। 4 में हमने सॉरी पुट किया, तो 2 को लेके आएंगे राइट पे तो -2 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8, 2 डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 4 आएगा। पॉइंट x और y आ गया है, उस पॉइंट का हमने नाम रख दिया है g, और 4,2 और ये पॉइंट था हमारा, इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया था g, और इसके कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं 4 और 2। उसके बाद जो कॉर्नर पॉइंट सारे के सारे हैं वो हम लिखेंगे। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन सी कॉर्नर पॉइंट हमें मिले। एक ओरिजिन था और ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0 0। उसके बाद हमने देखा कि अगला कॉर्नर पॉइंट है ए, तो ए के जो पॉइंट हैं वो है 5 और 0। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो था जी, जी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 2। उसके बाद डी है और डी के हैं 0 और 3। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ, पहला इसका ग्राफ बनाया, फिर इस ग्राफ के 4 कॉर्नर पॉइंट भी हमने ढूंढे, जो कि ये हैं। ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर।